Assalamu alaikum students, my name is Saddam Saeed and today we are going to teach our lecture number 10. तो स्टूडेंट्स 10th क्लास हमारा आज ओएसपी राउंड 2 का जो लेक्चर है वो 10 है, वीक 10 है और इस राउंड 2 ओएसपी राउंड 2 का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। तो इसके बाद होपफुली हमारा जो है वो स्कूल वगैरह ओपन हो जाए। अगर नहीं होता या कोई ज़्यादा मज़ीद इस तरह केस मिलता है तो फिर हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे जो हमें आप सेक्रेटरी की तरफ से सिलेबस दिया है। तो क्लास 10 हमारे पास वीक 10 है उसकी राउंड 2। आज का जो हमारा टारगेट है वो होगा कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ना है कि फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसकी लैंग्वेज और उसकी बेसिक आउटपुट सिस्टम हम पिछले कुछ लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिटेल से कर चुके हैं कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सी टर्म्स यूज़ होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल, फिर हमने आईडी के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसमें लिंकर के बारे में पढ़ा, कंपाइलर के बारे में पढ़ा, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल डिफरेंस देखा, फिर हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल के बारे में पढ़ा, सिस्टम की बॉडी के बारे में पढ़ा और बहुत सारे हमने कोडिंग के बारे में बेसिक चीज़ें जानी। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हमने एक प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूजर से इनपुट या आउटपुट शो कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल होंगे। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ डेटा टाइप पढ़ाना थोड़ा सा पहले भी लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ थोड़ी सी रिमाइंड हुई थी, लेकिन अभी आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा मज़ीद देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास कितनी टाइप की डेटा टाइप, यहाँ पे 4 लिखी हुई है, इनपुट, इंट, फ्लोट, डबल, करेक्टर। लेकिन ये 4 नहीं होती, 4 से ज़्यादा भी होती है। इसमें स्ट्रिंग भी आती है, इसमें बूल भी आती है, इसमें इंट अनसाइंड इंट आती है, लॉन्ग लॉन्ग इंट आती है, शॉर्ट इंट आती है और भी बहुत सारी इसमें ऐसी टाइप्स हैं जिसमें इंक्लूड होती हैं। तो लेकिन वो आपके कोर्स में भी शामिल नहीं है। मैट्रिक लेवल तक जो आपको सिर्फ इन 4 बेसिक टाइप से वास्ता करें और ये अपने साथ पल्ले से बांध लें। इनपुट यानी कि इंट इंटीजर होता है, फ्लोट, फिर डबल और करेक्ट। अब ये क्या काम करती हैं, इनमें किन टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट देखिए। मैं बड़ी सिंपल सी बातें और उर्दू में बात करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इंट ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आपने न्यूमेरिक डाटा सेव करना है, जैसा कि 1 2 3 99 89 888 4444, ये सिंपल न्यूमेरिक डाटा। तो यहाँ पे बात वो ये कर रहा है कि यूज टू डिक्लेयर न्यूमेरिक प्रोग्राम। अगर आपका टारगेट न्यूमेरिक वाला काम है तो आप इसमें इंट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी होल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। जैसा कि आप देखें इसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया हुआ है इंट नंबर के नाम से और फिर इस नंबर के अंदर क्या रखा है वैल्यू। फ्लोट एक ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आपके पॉइंट्स पर डेटा यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप फिजिक्स में पाई की वैल्यू पढ़ते हैं 3, पाई की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराना है तो आपके माइंड में फौरन ये बात आएगी कि मैं इंट को इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, क्योंकि इंट तो ऐसी डाटा टाइप है जिसमें सिर्फ 3 होगा। अगर आपको 3.14 चाहिए तो इस टाइप के आपके पास डाटा आता है तो उसको आप इसमें रखेंगे, तो आप कोई वेरिएबल बना दें फ्लोट के नाम से, जैसे हाइट बनाया हुआ है और हाइट की वैल्यू रखी है 1.72 रखी है। फिर डबल, डबल ऐसा डेटा टाइप हमारे पास मौजूद होती है जिसके अंदर आप पॉइंट के बाद 4 या 8 नंबर्स तक भी डाटा से रख सकते हैं। जिससे अक्सर आप न्यूमेरिक फिजिक्स के कैलकुलेटर पे अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो समटाइम आपकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही होती है तो आप पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 डिजिट तक कंसिडर करते हैं। तो अगर आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कंसिडर करना चाहते हैं तो फिर आप कंसिडर डबल। फिर करेक्टर हम कब यूज करते हैं, करेक्टर ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आप अपनी ए से लेके 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड कोई भी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस रख सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, आप स्पेशल करेक्टर के अंदर कोई भी नंबर रख सकते हैं। सिंगल करेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल करेक्टर भी हो सकता है।
अब बात करते हैं जो टॉपिक था आज का, जो हमारा इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन ऑपरेशन का मतलब क्या है? इनपुट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास वो तमाम फीचर, आपके पास वो तमाम डाटा, आपके पास वो तमाम फंक्शन जो आपके यूजर से इनपुट रन टाइम के ऊपर लेगा। रन टाइम का मतलब क्या है? जो मेरा प्रोग्राम होता है और वहाँ पे मुझसे प्रोग्राम को मांगेगा, तो उसे आप क्या कहते हैं? इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। और आउटपुट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी आपके वेरिएबल वैल्यू स्टोर हुई होगी और उसे हमने स्क्रीन पे शो कराना है, तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट ऑपरेशन। ये पॉइंट, ये एक्चुअली फंक्शन है। प्रिंटफ है, स्कैनफ है, गेट करेक्टर, गेट करेक्टर, पुट करेक्टर आपके कोड से एक्सक्लूड कर देगी। आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसके अंदर गेट करेक्टर, सवाल मौजूद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए डाला है कि आपको एक थोड़ा हल्का सा नॉलेज पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या करते हैं। तो अगर आप ये दोनों नहीं भी करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये आपके कोड में शामिल है, जिसको आपने डिटेल से देखा। प्रिंट एफ क्या काम करता है? प्रिंट एफ कहता है कि आपके डाटा को कंप्यूटर स्क्रीन, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई भी चीज़, कोई भी ब्रैकेट में लिखा हुआ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिटरल, तो मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो इस प्रिंट एफ के अंदर जो भी कोटेशन में लिखा आएगा एज इट इज वो मेरी स्क्रीन पर, जो आउटपुट स्क्रीन होगी उस पर लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये प्रोग्रामिंग लेवल है, तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि जब हम कॉलेज आएंगे आएंगे तो वहाँ पे हम लैब के अंदर इसको प्रॉपरली परफेक्टली इसको देखेंगे किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से पॉइंट के ऊपर क्या पहुँच है वो बनाना। फिर अगर हम बात करते हैं प्रिंट एफ की, अगर एक और वेरिएबल की, तो यहाँ पे भी सेम बात कर रहा है कि आप एज इट इज वैल्यू शो होगी फॉर्मेट स्ट्रिंग की, और आगे अगर कॉमा डाल के वेरिएबल है जो कि कोटेशन में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो एज इट इज शो होगी। इसी तरह यहाँ पे आप देखें एक एग्जांपल दी हुई है, प्रिंट एफ थैंक यू, इसका प्रिंट एफ टोटल सम इज, और आगे सम है जिसका मतलब है कि तो टोटल सम इज एज इट इज डिस्प्ले होगा, और परसेंटेज डी स्लैश एन का मतलब है कि ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे आने स्लाइड में बताता हूँ कि किस तरह से आप एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी आपके पास एस्केप सीक्वेंस, इसको याद कर लें या फिर इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब खुद भी याद हो जाएगा। आप देखें अगर मैं स्लैश ए लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है? बी। स्लैश वी का मतलब क्या है? बैक स्पेस। स्लैश एफ फॉर्म फील्ड। स्लैश एन का मतलब क्या है? अगर आप एक स्लाइड पीछे दोबारा करूँ तो यहाँ पे आप देखें स्लैश एन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या था? तो टोटल सम जब मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होगा उसके बाद जो सम होगा उसके आगे उसके बाद स्लैश आर रिटर्न करने के लिए, टी टैब के लिए, वी वर्टिकल बार, डबल स्लैश बैकलैश, स्लैश इन्वर्टेड कॉमा साइन, स्लैश ओ ऑक्टल, स्लैश एक हेक्सा, स्लैश कैपिटल ओ नन। अब स्कैनफ का फंक्शन, स्कैनफ का फंक्शन आपके पास प्रोग्राम से या उस वेरिएबल से अगर आपने वैल्यू पिकअप करनी है उसके लिए इस्तेमाल, जनरली कैसे लिखते हैं कि स्कैनफ ब्रैकेट कोटेशन, आप जो स्ट्रिंग लिखनी है वो लिखें, कोटेशन क्लोज कॉमा, और ये एंड का साइन लगा के आगे वेरिएबल का नेम। नोटिस कैसे आप कर सकते हैं? सी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, pass the address to variable instead of variable itself, tell the scanf where to find a variable to store the new value। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप scanf का फंक्शन यूज करते हैं तो scanf का फंक्शन क्या काम करता है आपका, कि जो वेरिएबल आपने बनाया होता है उसकी वैल्यू आपसे, आप प्रोग्राम में नहीं देते बल्कि वो आपसे रन टाइम के ऊपर यूजर वैल्यू लेता है और मेमोरी के अंदर क्या कर लेता है? स्टोर। पे प्रिंट एफ जब आप स्कैनर यूज कर रहे होते हैं, आप उनको जो मैंने स्टार्ट में डेटा टाइप पढ़ाई है, आप उन डेटा टाइप को देखें कौन कौन सी डेटा टाइप यूज होती है। अगर आप इंट यूज कर रहे हैं तो प्रिंट एफ में स्लैश टी और स्कैनर में भी स्लैश टी।
फ्लोट यूज कर रहे हैं तो प्रिंट एफ में स्लैश है, डबल के अंदर अगर आप प्रिंट एफ में करेंगे तो परसेंटेज एफ और यहाँ पे परसेंटेज एल एफ। तो ये यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आता है। बाकी कैरेक्टर का स्मॉल सी सेम है, स्ट्रिंग का स्मॉल एस सेम। तो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल एक इंटीजर और एज दो वेरिएबल बना दिए इसने। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया एज और प्रिंट एफ किया एंटर योर एज, और स्कैनर में क्या किया परसेंटेज दी और एंड एज कर दिया है। जैसे ही कोड रन होगा तो मुझे स्क्रीन पे यूजर से वो मांग रहा होगा कि आप एज को एंटर करें। इसके अलावा स्कैनर का फंक्शन अगेन आप एक से ज्यादा वैल्यू मांग सकते हैं। जिस तरह अगर आप स्कैनर का फंक्शन मल्टीपल टाइम लगा दें तो आप एक से ज्यादा टाइम पे भी यूजर से वैल्यू दे सकते हैं। फिर बात आती है पुट एंड गेट कैरेक्टर की। पुट एंड गेट कैरेक्टर का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गेट का मतलब है देना, गेट मैंने कोई चीज दी है तो इस यहाँ पे इसका मतलब ये आता है कि रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड। आपने यूजर से कोई ना कोई इनपुट ली है, ये एज टू स्कैनर की तरह काम करता है और पुट कैरेक्टर आपका प्रिंट एफ की तरह काम करता है। तो जब ये काम नहीं होते थे तो हम गेट और पुट कैरेक्टर को यूज करते थे, लेकिन अब बोर्ड के रूल्स के मुताबिक हमने गेट और ये जो स्लाइड है ये देखिए जो टॉपिक है दोनों इनको आपकी बुक से एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप नई एडिशन की बुक लेते हैं 10th क्लास की, उसके अंदर आपको गेट और पुट कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपको जस्ट दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दूँ कि गेट और पुट कैरेक्टर आप उसमें क्या काम करते हैं। कि गेट कैरेक्टर क्या है कि रीड अ कैरेक्टर, हम एक कैरेक्टर आपने रीड करना है यूजर से फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, तो ये स्कैनर की तरह काम करेगा। और पुट कैरेक्टर क्या काम करेगा, राइट अ कैरेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो एग्जांपल आपके सामने है, उसने एक माई कैरेक्टर नाम से वेरिएबल बना लिया कैरेक्टर नाम का, प्रिंट उसने कराया प्लीज टाइप अ कैरेक्टर, और माई कैरेक्टर के अंदर उसने गेट कैरेक्टर की वैल्यू डाल दी। उसके बाद ये एज इट इज यूजर से वैल्यू लेगा और जो वैल्यू यूजर से लेगा एज इट इज यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट। इस यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें वापस से एक कैरेक्टर की वैल्यू ली है और उसको टाइप करा के बता रहा है। तो इस तरह ग्रेड और पुट कैरेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि आजकल बहुत सारी हाई लेवल की जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। असाइनमेंट सिंपल सी असाइनमेंट है हर बार की तरह। फॉर्मेट डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, कितनी टाइप की सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होती हैं अभी बता चुका हूँ मैं आपको। आपने एक प्रोग्राम लिख के देना है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, यानी कि जब मैं इस कोड को रन करूँ कंपाइलर के ऊपर तो मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना होगा। और आखिरी डिफरेंस जो आपने करना है कि स्कैनर और प्रिंट में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में आप। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी या कोई ऐसा आपका पोर्टल का मसला आ रहा है या आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। कोशिश करें कि ओएसपी राउंड 2 के अंदर आप अपनी सारी असेसमेंट मुझे ऑनलाइन भेजें। वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी है, उस वीडियो को देखें किस तरह वर्क करती है। उसके बाद अपना जितना भी आपका वर्क है सारा मुझे अपना ऑनलाइन वर्क भेजें, मैं आपको ऑनलाइन वर्क करके चेक करके भेज दूँगा। तो जिनके पोर्टल अभी तक नहीं बने या पोर्टल का डाटा नहीं मौजूद या उनको जब तक पोर्टल का डाटा नहीं दिया तो वो डाटा अपनी क्लास इंचार्ज को दे दें और साथ मुझे भी प्रोवाइड करें ताकि उनका जो पोर्टल है वो बनाया जा सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।